हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नहीं दो नहीं अनलिमिटेड किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टिप की तरफ। तो देखिए, अभी सर्दियों का टाइम है, मटर भर भर के आ रही है। तो आप क्या करें कि मटर ढेर सारी खरीद लें, उसको छील लें और छीलने के बाद किसी प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक की बोतल में इसको भर करके फ्रिज के अंदर रखें। ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी और आप इसको बना करके इंजॉय भी करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, अभी लोहड़ी भी थी और सर्दी का टाइम है तो हर कोई मूंगफली खाना पसंद करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इसको छीलने की बारी होती है। जैसे 5-10 तो हम फिर भी खा लेते हैं छील करके, लेकिन जब ज़्यादा छीलनी होती है तो फिर हाथों में और नेल्स में दर्द होने लगता है और नेल्स में कभी कभी इसके छिलके चुभ भी जाते हैं। तो इसको आसान करने के लिए मैं लाई हूँ बहुत ही एक घरेलू जुगाड़, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये जो मूंगफली के छिलके हैं आप छील लेंगे। तो देखिए, हमें चाहिए कपड़े वाली पेग, यानी कि कपड़े की जो क्लिप होती है वो चाहिए। और उससे क्या करेंगे कि आप इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके आप ढेर सारी मूंगफली कम टाइम में छील करके तैयार कर सकते हैं और आप इसको खा करके एंजॉय भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये टिप? अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ आपके जो दोस्त मित्र हैं वो भी मूंगफली खाते होंगे, तो इस वाली टिप से उनको भी लाभ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, बच्चे क्या करते हैं ना कि कभी कभी या फिर हम बड़े ही कभी पढ़ते हैं तो हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ हाईलाइट नहीं करनी होती है उसे भी हम कर देते हैं। तो इसको हटाने का एक बहुत ही घरेलू सा उपाय है। आप सबसे पहले तो एक नींबू कट कर लें और नींबू का जो जूस होता है ना, वो ये हाइलाइटर को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कुछ नहीं करना, आपको धीरे धीरे इसके ऊपर आपको रब करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप रब करेंगे ना, इसके ऊपर से हाइलाइटर अपने आप हटने लगेगा। तो मैं होप करती हूँ कि जितने लोग पढ़ने वाले हैं, जितने लोग प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप रही है। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, सर्दियाँ हैं, हर कोई गर्म कपड़े पहनता है और कई बार क्या होता है कि कुछ ना कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें ना इस प्रकार के बबल या फिर लिंट आ जाते हैं। तो लिंट को साफ करने के लिए आप अपने नॉर्मल सी कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कंघी को आप इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करके और इस पर रगड़ेंगे ना, तो जितने भी इसके बबल हैं या फिर जितने भी इसके लिंट हैं ना, वो आराम से साफ हो जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी बहुत ही महंगा टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, कभी कभार होता है कि चावल हमें गर्म करना होता है और चावल को अगर आप ऐसे ही गर्म कर देते हैं ना, तो नीचे पेंदी में लग जाता है। तो चावल को गर्म करने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क दें और इसके बाद से आप जो कुकर है या फिर कोई सा भी बर्तन है उसकी लिड को लगा दें और छोड़ दें सिम माच करके। तो आपका जो चावल है ना, वो 10 मिनट में बिल्कुल गर्म हो जाएगा और पेंदी में भी नहीं लगेगा। तो है ना ये कमाल की टिप? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगती है। मैं होप करती हूँ कि आपके लिए भी यूज़फुल रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, साबुन का इस्तेमाल हर कोई नहाने के लिए करता है, लेकिन आज मैं बताऊँगी इसका बहुत ही यूनिक सा यूज़ करने का तरीका। आप क्या करिएगा कि कोई सा भी साबुन ले लीजिएगा और थोड़ी सी लौंग ले लीजिएगा, यानी कि 10 से 12 लौंग रहेंगे तभी भी चलेगा। इन साबुन के अंदर इसको अच्छे से इंसर्ट कर दीजिएगा। इंसर्ट करने के बाद मैं बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। तो देखिए, कभी कभार ना होता है कि जैसे सर्दियां हैं या फिर कभी मानसून के टाइम में ना वार्डरोब से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, कपड़ों से भी आने लगती है। तो वहाँ पे आप ना इस साबुन को रखें, आपके कपड़ों से खुशबू आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, कपड़े हर कोई प्रेस करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेस को इधर उधर ऐसे ही रख देने से ना इसकी वायर बहुत ही जल्दी खराब होने लगती है। तो जब कभी भी आप कपड़े को प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद इसकी जो वायर होती है ना, उसको फोल्ड कर लें इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आपको। नहीं तो क्या होता है ना कि इसकी वायर गर्म होती है और आप इसको इधर उधर ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो वायर कटने का भी डर होता है। धीरे धीरे वो वहाँ के जो कपड़े होते हैं ना, वो हट जाते हैं और फिर आपको करंट भी लगने का डर होता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया और जो बाल में रबड़ लगाते हैं ना, वो रबड़ आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है, जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो प्रेस की वायर है ना, वो ख़राब नहीं होगी और आपका प्रेस लंबे टाइम तक सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, झाड़ू लगाना हर कोई पसंद करता है और झाड़ू लगाना भी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि झाड़ू को ना हम बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको क्या करें कि थोड़ा सा हैंड वॉश इस पर डालें और ब्रश की हेल्प से आप इसे अच्छे से रगड़ करके साफ कर लें।
जिससे कि क्या होता है ना कि आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर भागती है और आपका जो झाड़ू है वो भी बिल्कुल साफ और क्लीन रहेगा, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए चाय पत्ती का इस्तेमाल हम कई जगहों पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चाय पत्ती का एक अलग सा इस्तेमाल बताऊंगी, जो कि आपको किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं पता है, तो वो वीडियो देखें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सिंक जो होता है ना, उससे बहुत बैड स्मेल कभी कभी आने लगती है और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो आप चाय पत्ती को सिंक में डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें और इसको अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ करके आप साफ़ कर लें, जिससे आपके सिंक की बदबू भी चली जाएगी और जो आपका सिंक है ना वो शीशे की तरह चमक जाएगा। तो है ना ये बहुत ही कमाल की टिप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो बेडशीट होती है वो तो फट जाती है, लेकिन जो इसका पिलो कवर होता है ना वो नहीं फटता। तो कई बार हमारे घर में एक्स्ट्रा भी पड़े रहते हैं। तो आप क्या करें कि जो छोटे मोटे आपके ब्लैंकेट होते हैं ना उसको आप इसके अंदर डाल करके रखें। इससे ये पिलो का भी काम करेगा और जो आपका बेडरूम है वो मैसी पड़ा रहता है, ब्लैंकेट इधर उधर फैले रहते हैं, तो आपका जो बेडरूम है वो भी मैसी नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऑर्गेनाइज दिखेगा और आपका जो ये पिलो कवर है इसका भी इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से हो पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए मिर्ची जब खरीद करके ले आते हैं आप, तो मिर्ची को ना आप ऐसे ही ना रखें, उसको पहले वॉश कर लें और वॉश करने के बाद इसकी जो जितनी भी डंडियां होती हैं ना ऊपर की, उसको तोड़ करके पानी में डाल दें और पानी में डालने के बाद इसको ना आप अपने प्लांट के अंदर डालें। ये बहुत ही अच्छा एक किलर होता है जो हमारे पौधों को इंसेक्ट से प्रिवेंट करता है। तो आप इस पानी को प्लांट के अंदर ही डालें, बिल्कुल भी इसको फेंकने की गलती ना करें और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा और ग्रो भी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हर किसी के घर में कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। फाइनली हम क्या करते हैं, इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप क्या करें कि बोतल ले लें कोई सी भी। ये तो मैंने छोटी बोतल दिखाई है, अगर आपके पास बड़ी बोतल है ना तो आप उसको भी इस तरीके से कट कर लें। सबसे पहले तो इसका बॉटम कट कर लेना है, इसके बाद हमें जो टॉप का पार्ट है ना उसको कुछ इस तरीके से काट लेना है। तो ये बन जाएगा बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर, जिससे आप चावल दाल आटा कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए नेक्स्ट टिप के लिए हमने सबसे पहले सॉक्स ले लिया है। ये वही सॉक्स है जो कभी कभार पेयर गुम हो जाता है, हम फेंक देते हैं। तो आप क्या करें कि इसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसको कट कर लें। कट करने के बाद आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए जैसे कई लोग होते हैं ना जो बाइक चलाते हैं, रात में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो अपने घुटने में पहन सकते हैं, या फिर जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं ना उनके भी घुटने में पहना दीजिए, जिससे कि ना उनको सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि घुटने में और एल्बो वगैरह में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब नई नई शर्ट खरीद करके ले आते हैं या फिर नई नई शर्ट सिलवाते हैं, तो जो इसका बटन होता है ना वो कच्चा होता है। जैसे जो सिलवाते हैं वो तो पक्का होता है, लेकिन जो खरीद करके ले आते हैं ना उसकी बटन का जो धागा होता है बहुत ही कच्चा होता है, जिसकी वजह से ना वो निकलने लगता है और बटन गुम होती है तो फिर मिलती भी नहीं है। तो आप क्या करें कि जहाँ जहाँ आपकी बटन टाँकी हुई है ना वहाँ वहाँ पे नेल पेंट लगा दें। जिससे होगा क्या कि जो धागा है ना वो एक जगह चिपक जाएगा और चिपकने की वजह से ये टूटेगा नहीं, टूट करके गिरेगा नहीं। तो वीडियो कैसी लगी, टिप कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। यहाँ पे देखिए हम करेंगे कोलगेट का इस्तेमाल। तो सबसे पहले एक बोल में थोड़ा सा कोलगेट ले लेना है और इसके बाद से इसमें डाल देना है हमें सरसों का तेल। जी हाँ, हमें सरसों का ही तेल डालना है। और अब हमें क्या करना है कि इसमें वैसलीन ले लेना है आधा चम्मच या फिर 2 पिंच के आसपास, और इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। और लगाना कहाँ पे है, अपनी एड़ियों पे, अपने हाथों पे। जैसे हम बर्तन वॉश करते हैं ना तो कई बार हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और पैर की एड़ियाँ बहुत फट जाती हैं। तो आप इसको रात में लगा करके सॉक्स पहन करके सोइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब देख लीजिए ये जो कुकर के रबड़ होते हैं ना उसको हम फेंक देते हैं नॉर्मली, आप इसको मत फेंकिए। इसको फेंकने से पहले आप इस तरीके से अपने जो कपड़े के पेग होते हैं ना उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कील लगाइए और वहाँ पे आप इसको हैंग कर दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकालिए, लगाइए कपड़ों में, और फिर जब कपड़े सूख जाएं तो इसको निकाल करके फिर से इस तरीके से इसमें डाल करके और हैंग कर दीजिए। जिससे कि क्या होगा कि
ये जो पेग है ना वो गुम नहीं होंगे। और साथ के साथ अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों से बहुत दुखी रहती हूँ, बच्चे हमारे इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं ये वाला टिप ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए, चूड़ियाँ पहनना हर किसी को पसंद होता है। कई बार ना कच्ची चूड़ी आ जाती है, जिसको पहनो और सुबह पहनो और 2 दिन में टूट के बराबर हो जाती है। तो आप इसको ला करके ना पहनने से पहले थोड़ा सा तवा को गर्म करें और इस पर ज़रूर रखें। जिससे क्या होगा कि ये जो कच्ची चूड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी सी पक्की हो जाएंगी और आपके हाथों में टूटेंगी भी नहीं। तो मैं होप करती हूँ कि जो लोग चूड़ियाँ पहनती होंगी कांच की, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि चीज़ें रखी रखी ख़राब हो जाती हैं। तो आप ना सूजी, मैदा, ये जो चीज़ें होती हैं, सूजी होती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो ख़राब हो जाती है जल्दी, उसको थोड़ा सा आप हीट करके, मतलब थोड़ा सा तवा को गर्म करके उस पे सेक करके हल्का सा रखिए। बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा, नहीं तो इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि हमें बस इसके अंदर का जो थोड़ा सा मॉइस्चर आया है इसके अंदर, हमें बस वही निकालना है। और इसके बाद अपने एयर टाइट डब्बे में डाल करके रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, मानसून का सीज़न हो या सर्दियों का सीज़न हो, जो ये लाइटर होता है ना, लाइटर पे हमारा ध्यान बहुत ही कम जाता है, जबकि इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप इसको थोड़ा सा सेक लें और सेकने के बाद ये जो स्टील का जो जूना होता है ना उससे रगड़ें। उससे रगड़ने के बाद आप किसी गीले कपड़े से इसको पोंछ लें। आपका जो लाइटर है ना बिल्कुल चमक जाएगा। और प्लीज़ आप अपने लाइटर को इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि लाइटर के बिना ना कुछ भी नहीं होना, ना आग जलेगी ना खाना बनेगा। तो आप इस वाली टिप का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, यहाँ पे ना एक्सपायर हमारे पास टी बैग है, तो आप इसको फेंकिए मत। आप क्या करें कि पानी लीजिए, इसको डिप कर लीजिए। जब ये गीला हो जाए तो इसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर लीजिए, यानी कि अच्छे से निचोड़ लीजिए। बाद चलिए अपने टीवी के पास और टीवी को खूब अच्छे से, मतलब जेंटल हाथों से आप धीरे धीरे इस पे रगड़िए। इससे क्या होगा कि इसके जितने भी दाग धब्बे होंगे ना स्क्रीन पे लगे हुए, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना तो हमें पेन नहीं मिलती है। तो आप इस तरीके से आप एक बैंगल ले लीजिए और उसमें सारी पेन को इस तरीके से फंसा करके और रख दीजिए बिल्कुल अपने किचन में, ताकि आपको जब कभी भी ज़रूरत हो कुछ नोट डाउन करने के लिए आपको ईजिली मिल जाए। और इसको हैंग करने के लिए आप इस तरीके के सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद से इसको कहीं भी आप हैंग करके रख दीजिए, जिससे कि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ही ज़्यादा आँख में प्याज लगती है। तो प्याज को काटने से पहले आप थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और इसके बाद आप इसे निकालिए और जैसे आपको काटना है, प्याज को जिस तरीके से काटना है वैसे इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगा और आपका जो काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल नहीं, हमें आंखों में नहीं लगी तो हमने तो प्याज को डिज़ाइन में कट किया है। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कट करिएगा, बिल्कुल आंखों में नहीं लगती है। आपके आंखों से पानी या फिर नाक से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब हम अपने किचन में जाते हैं तो 2 तरीके के कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मैं तो 2 तरीके के कपड़े का इस्तेमाल करती हूँ, एक गीला कपड़ा और एक होता है सूखा कपड़ा। तो सूखे कपड़े के लिए आप क्या करिए ना, जो हम मार्केट जाते हैं कई बार हमें ना झोले मिलते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, लेकिन वो कपड़े के होते हैं। तो उसका जो हैंडल होता है ना वो कट कर दीजिए और इसके बाद से आप इसका इस्तेमाल अपने किचन में सफाई के लिए कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा यूज़ आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, अभी सर्दियों का टाइम है और कंबल हर कोई ओढ़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कंबल ओढ़ते ओढ़ते बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखने लगता है। तो आप इसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी ले लीजिए, उसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसके बाद से थोड़ा सा ही इसमें डाल दीजिए कोई सा भी टेल्कम पाउडर। और इसे क्या करना है हमें कि एक छन्नी लेना है, छन्नी में इसे डाल लेना है और डालने के बाद क्या करना है कि अच्छे से इस चारों तरफ, मतलब जो ब्लैंकेट है ना इसके चारों तरफ हमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। और देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ों को ना हर बार अगर आप चाहें कि ड्राई क्लीन करवाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप, अगर आपका ब्लैंकेट थोड़ा बहुत गंदा है ना, तो ये वाली टिप से आप घर पे ही अपने ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमारे घर में तो थोड़ा बहुत जब गंदा होता है ब्लैंकेट तो मैं ये वाली टेक्निक से उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है चारों ओर। और अब हमें क्या करना है कि एक पुराना सॉक्स ले लेना है, उसको हाथों में पहन लेना है और इसके बाद से इसको अच्छे से हमें चारों ओर
मतलब फैला लेना है। और अब हमें गर्म पानी लेना है, उसमें कोई सा भी शैम्पू ले लीजिए, हमने तो यहाँ पे डब लिया है। आप कोई सा भी शैम्पू ले लीजिए और इस पानी में डाल दीजिए, अच्छे से इसे मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए एक बहुत ही कॉटन का कपड़ा, जैसे कि हैंकी है तो हैंकी ले लीजिए या फिर कोई सा भी एक कपड़ा ले लीजिए, मतलब वो कॉटन का होना चाहिए। इसके बाद से आप अपने कुकर के ढक्कन को इस पर रखिए, इसको अच्छे से टाई कर लीजिए यानी कि बांध लीजिए। और इसके बाद से जो ब्लैंकेट है ना, इसकी चारों तरफ अच्छे से इसको धीरे धीरे आप रगड़िए। आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में ही ना आपका जो ब्लैंकेट है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा ना कि ड्राई क्लीन किया हुआ है। तो देखिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए अभी मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगी। देखिए कितना ज़्यादा ये गंदगी एब्जॉर्ब किया है। देखिए ये जो हैंकी है ना बिल्कुल वाइट है, लेकिन देखिए अभी कैसे ये काली दिख रही है। तो जो गंदगी होती है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लैंकेट थोड़ा बहुत गीला हुआ है तो अगर आपके घर में ड्रायर है तो ड्रायर से भी सुखा सकते हैं, वरना ऐसे गीला होता नहीं है। मैंने एक ऑप्शन के तौर पे आपको बताया है। अब देखिए जो लोहे की चाकू होती है ना, वो यूज़ करते करते थोड़ी सी उसकी धार कम हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और सिरामिक के कप पे इसको खूब अच्छे से रगड़ लें। जिससे कि क्या होगा कि आपके जो लोहे की चाकू है ना उसकी धार बहुत ही ईजिली आ जाएगी। आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये तेज़ हो जाती है। अब देखिए सर्दियों का टाइम है, हम घूमने भी बहुत ही जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि कंघी गंदी होती है, तो आप इसको पानी से ना साफ करके आप इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालिए, इसको किसी ब्रश की हेल्प से अच्छे से रगड़िए। देखिएगा बिना किसी पानी, बिना किसी एफर्ट से आप ये जो कंघी है ना बिल्कुल अच्छे से इसको चमका सकते हैं, और इसके जो ऑयल होते हैं ना वो भी बहुत सही तरीके से निकल जाते हैं। तो ये टिप भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके के जो सिरेमिक के प्लेट्स होते हैं या फिर कप होते हैं ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इसको रखने के लिए आप क्या करिएगा ना कि जो स्पॉन्ज वाले पेपर होते हैं ना इसका इस्तेमाल करिएगा। कट करिए और इसको एक के ऊपर एक रखते जाइए और अपने सिरेमिक के कप प्लेट को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए, बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो हमारे घर में डायपर होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उस पर गर्म पानी डालिए बिल्कुल खौलता हुआ, और इसके बाद से आपको जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है ना आप इसे सिकाई करिए। ये बिल्कुल हॉट पैक का काम करता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक गर्म रहता है, जिसकी वजह से ना आपको जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा होगा वहाँ पे आप सिकाई करते हैं तो बहुत ही रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये जो पानी होता है ना ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और बहुत देर तक गर्म रहता है। आप जैसे सर्वाइकल की कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी सिकाई आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही कमाल की टिप लगी मुझे। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल एक बार करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए खीरा लाते हैं, कभी कभार ना ये कड़वा निकल जाता है, तो आप क्या करें कि इसको साइड से ना कट करके बीच से कट करें और इसके बाद से आप इसको छीलें। आप देखेंगे कि जो कड़वा खीरा भी होगा ना वो कड़वा नहीं लगेगा। आपको इसको कट करके नमक लगा करके रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बीच से कट करिए और इसको छीलिए और खाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार क्या होता है कि प्याज हमें ना जैसे कि 3 प्याज का इस्तेमाल करना है, कई बार हमें 3.5 प्याज चाहिए होती है, तो आधा जो प्याज होता है उसका क्या करें। तो उसको रखने के लिए देखिए हम ऐसे रखेंगे तो उस पर जर्म्स या फिर कॉकरोच वगैरह टच करेंगे। इसको हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में बदबू आ जाती है, तो आप क्या करें कि इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें, और तेल लगाने के बाद एक प्लास्टिक का कंटेनर लेकर के उल्टा रखें, इस तरीके से लिड लगाएं, अपने फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। अब देखिए ये जो हैंड वॉश के जो रैपर्स होते हैं वो खाली होते ही हम उसे फेंकते हैं डस्टबिन में। आप इसको फेंकिए नहीं, इसमें डालिए आप पानी। जी हाँ, इसमें पूरा अच्छे से पानी भर लीजिए, और भरने के बाद आप क्या करिए कि इसकी कैप लगा दीजिए और इसको फ्रिज के अंदर रखिए, फ्रीजर के अंदर रखिए। जब बर्फ़ जम जाए तब इससे अपने ना हाथ की, पैर की, या फिर कई जब जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उनको वैक्सीन लगते हैं, तो वैक्सीन की सिकाई ना बर्फ़ से करनी होती है, तो आप वहाँ पे इस बैग से सिकाई करिए, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपको आसानी भी होगी इसको यूज़ करने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कुछ भी हमें होता है ना तो हम दवाइयों की तरफ भागते हैं, दवाई की तरफ मत भागिए। अगर इंडाइजेशन आपको है या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सौंफ खाना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, ये सौंफ जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ होती है, आपका पेट सही रखेगी, जो
महिलाएं जल्दी माँ बनी हैं वो एक एक चम्मच सौंफ खाएं, उनका दूध भी अच्छे से होगा, बच्चों का भी पेट भरेगा, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। या फिर कई लोगों को ना अस्थमा या फिर सांस की दिक्कत होती है, वो भी इसको खाएं, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके का चार्जर हम तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार इसकी सफाई भूल जाते हैं, जिससे इसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सी टिप है एक। आप ले लीजिए कोलगेट को कॉटन पे ले लीजिए, या तो इसके ऊपर ऐसे डायरेक्ट लगा लीजिए। इसके बाद से आप इसको ना धीरे धीरे कॉटन की हेल्प से ही रगड़िए। देखिएगा जो चार्जर है ना बिल्कुल अच्छे से चमक जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप है, आप एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। जिसका भी ये चार्जर था ना वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया था चार्जर देख करके। ये नॉर्मल सा दिखने वाला कोलगेट इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है। जी हाँ, ये कोलगेट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो ये बिल्कुल हीरो बना हुआ है, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट देता है। दांत के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों की सफाई भी करता है। तो देखिए मैं आपको बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल फुल वॉच करिए, बिना स्किप किए हुए वॉच करिए। अब मैं होप करती हूँ कि अगर यहाँ तक बने हुए हैं ना तो आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट्स भी देख लीजिए कितना ज़्यादा विजिबल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कई बार हम ना कुछ बर्तन खरीद करके ले आते हैं, तो उसका जो डब्बा होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो हमें ना उसे फेंकने का तो मन करता नहीं है। देखिए जब हमें पता है ना कि सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसी तरीके से ना ये जो एक कढ़ाई मंगाया था मैंने, तो उसका एक डब्बा है। तो हमने ना उसको इस्तेमाल करने का तरीका हमने सोचा कि देखो इस तरीके से अगर हम डब्बे का इस्तेमाल करें बॉटल रखने के लिए, तो हमारी बॉटल भी एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगी और साथ के साथ ये जो डब्बा है ना जिसको हम फेंकना नहीं चाहते हैं उसका इस्तेमाल भी हम कर लेंगे। तो देखिए ये जो जैसे कि कई बार क्या बच्चे स्कूल जाते ही हैं, उनके पास बॉटल्स होती हैं, तरीके तरीके की हम बॉटल्स उनको खरीद करके देते हैं कि कभी एक नहीं मिली तो दूसरी इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बॉटल हो जाती हैं, अब उसको ऑर्गेनाइज़ करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इस तरीके से ना आप डब्बे का इस्तेमाल करिए, छोटी सी जगह में बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि जो लिक्विड होता है वो ख़त्म हो जाता है ऑल आउट का, और हमें मच्छर भी काटते हैं और साथ के साथ घर में स्मेल रहती है, उसको भी भगाना होता है दूर। तो आप इसको ना सबसे पहले तो ऑन कर लें और इसके ऊपर कपूर रख दें। जैसे ही आप कपूर रखेंगे ना तो ये जो मशीन गर्म होगी, इससे बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस निकलेगी जो आपके घर और जितना भी घर का वातावरण है ना उसको एकदम शुद्ध कर देगी, पॉजिटिविटी भी आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके का जो किचन की टॉवल होती हैं उनको ना हम ऐसे ही रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हमारा जो किचन है वो भी मैसी सा दिखता है, ऑर्गेनाइज नहीं दिखता है। तो आप इसको क्या करें कि सबसे पहले तो एक कॉर्नर पकड़ें और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब दूसरा वाला जो है ना कॉर्नर, उसको हमें, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, देखते रहिए, इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ध्यान से देख लीजिए, आप वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे के साइड से इसको रोल करना है। देखिए ये जो वीडियो है ना मैं आपको बहुत सही तरीके से, मतलब बिना स्किप किए हुए दिखा रही हूँ, बिना कट किए हुए दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने इसको पलट दिया है। पलटने के बाद क्या करना है कि इसको नीचे से फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से। बोलने में देखिए कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो को बनाना, वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना बहुत ही मुश्किल का काम है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया और जो सबसे टॉप का पार्ट था ना उसको इसके अंदर इस तरीके से आपको फोल्ड करके अंदर की तरफ टक कर देना है। अब देखिए ये जो टॉवल है, मतलब किचन टॉवल, कितनी अच्छी लग रही है, और इसको आप इधर उधर जैसे मर्जी वैसे रखिए, कहीं भी खुलेगा नहीं। तो आप इस तरीके से ना अपने जो किचन के टॉवल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, आपका जो किचन है वो भी ऑर्गेनाइज दिखता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो, किस सिटी या तो किस गाँव से, ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।